आप लोग हमें देखें, इस वक्त हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं क्योंकि मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। जी, बेशक हक है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई तवज्जो हमारी तरफ हो, क्योंकि आपके दुआओं का तालिब मैं हूं। नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, जहां हो जिक्र नबी वो मकान खुशबू दे। नसीब हो जो पसीना शहे दो आलम का, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। क्या बात है, किस सुभान शान अल्लाह। से हस्सान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, गुलाम मोतिये ईमान बोले, व नुक्तरस दकीका दान बोले, अदब का मतले ताबान बोले, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, कान्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्के गुलाब, हुनूज़े नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीश। माँ से बढ़कर के कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। और रिश्ते तो सभी काबिले ताजीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। रोटी जो किसी वक्त हो जाए अगर कम, तो माँ ही ये कहती है मुझे भूख नहीं है। आज नौजवानों की तारीख उठाई जाए, जब नौजवानों की तारीख उठाता हूँ निगाहों के सामने, तो बहुत सारे सवाल निगाहों के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। नौजवान, आज का नौजवान ये कहता है कारी जर्रार साहब, हमारी जिंदगी में क्या हो गया है, अक्सर हम परेशान क्यों रह रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक आकर के कह दिए, कारी जर्रार साहब आपने मस्जिद में एक मर्तबा तकरीर की थी और तकरीर में एक जुमला आपने कह दिया था कि अगर इंसान को कामयाबी ना मिल रही हो तो मज़ारों पर हाजिरी दे कामयाबी मिल जाएगी। तो आपके तकरीर में कहने के मुताबिक तकरीबन 11 दिन का चिल्ला गरीब नवाज के आस्ताने पर किया, मगर कामयाबी नहीं मिली। मखदूम सिमना के दरबार में 1 हफ्ते का चिल्ला किया, मगर कामयाबी नहीं मिली। निजामुद्दीन औलिया के दरबार में गया, मन्नतें मांगा, मगर कामयाबी नहीं मिली। आखिर बताइए तो सही, इतनी अजीमुशान दरगाहों पर मैं गया मगर मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिली है। तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर ये इंसान इतनी अजीमुशान दरगाहों से खाली लौट करके कैसे आ रहा है, जबकि आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं गरीब नवाज का वो आस्ताना है जहां दुआएं मकबूल होती है। लेकिन ये इंसान मायूस होकर के क्यों आया है। तो जब मेरे सवालों का जवाब कहीं से नहीं मिलता है तो मैं कुरान मुकद्दस से सवाल करता हूं, क्योंकि कुरान मुकद्दस वो अजीम किताब है जो कयामत तक हर होने वाले सवाल का मुकम्मल जवाब है। हमने कुरान मुकद्दस से सवाल किया, एक कुरान तू बता, आखिर इंसान के अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिस कमी की बुनियाद पर यह इंसान इतनी अजीमुशान दरगाहों से खाली हाथ आ रहा है, मायूस होकर के आ रहा है। तो कुरान कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। लेकिन जब इन नौजवानों की जिंदगी हमने उठा करके देखी है, ये नौजवान जब अपने दोस्तों से मिलता है तो बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करता है, मगर ये नौजवान जब अपने घर पर आता है और माँ बाप से गुफ्तगू करता है तो डांट डपट के गुफ्तगू करता है, छिड़क करके गुफ्तगू करता है, घूर करके गुफ्तगू करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप को एक मर्तबा घूर कर देखा तो कल मैदाने महशर में उसके नेकियों के दफ्तर से सारी नेकियां खत्म कर दी जाएगी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर माँ बाप नाराज हो, बेटा पूरी रात इबादत करे, अल्लाह उसका एक सजदा कबूल नहीं करता है। अगर माँ बाप नाराज हो, बेटा एक हज नहीं बल्कि 100 हज कर ले, अल्लाह उसका एक हज कबूल नहीं फरमाता है। मैं पूछना चाहता हूँ प्यारे, अरे जरा फैसला करके बताओ, अरे माँ बाप की नाराजगी पर जब आपका हज कबूल नहीं हो रहा है तो मन्नतें कैसे कबूल हो सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मजहब इस्लाम की खूबसूरती निगाहों के सामने रखो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप को देखा करो। जो माँ बाप को एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखता है, अल्लाह उसको एक हज का सवाब अता फरमाता है। जरा आप अंदाजा लगाएं तो सही, हज का सवाब पाने के लिए इंसान कितनी मेहनत और मशक्कत करता है और कितने पैसों का इंतजाम करता है, हज करके आता है, मगर गारंटी नहीं है कि हज कबूल हो गया है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका पर। मेरे आका इरशाद फरमाते, जिसने अपने माँ बाप को एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखा, अल्लाह उसको एक हज का सवाब अता फरमाता है। आइए जरा माँ बाप के मकाम को समझते हैं। अगर माँ बाप चल रहे हो तो बेटे को आगे चलने तक की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर रास्ता तारीक है और गिरने का अंदेशा है तो माँ बाप से इजाजत लेकर के बेटा आगे चल सकता है, उन्हें गिरने से बचाने के लिए, वरना आगे चलने तक की इजाजत नहीं है। अगर माँ बाप खड़े हो तो बेटा बैठ नहीं सकता है। खूब अच्छी तरह से आप सुनते हुए चलें ताकि अजमते वालिदैन हमारे ज़हनो फिक्र से ना निकलने पाए। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है माँ बाप का मकाम क्या है। अगर माँ बाप बिस्तर पर लेटे हो तो उनका थोड़ी देर पैर दबा दिया करो। किसी ने सवाल किया, हुजूर माँ बाप का हम थोड़ी देर पैर दबाएंगे तो हमें सवाब कितना मिलेगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, खुदा की कसम, अरे जो माँ बाप का पैर थोड़ी देर के लिए दबाता है, अल्लाह पूरी रात नवाफिल पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पूरी रात नवाफिल पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। बेशक। आओ जरा जहन को करीब कर लो। मैं तो खुदा की कसम जब इस माहौल को निगाहों के सामने रखता हूं ना, तो मुस्तकबिल में चला जाता हूं कि आखिर होगा क्या। कहते हैं फला मौलाना से तावीज लेकर के आया, कामयाबी नहीं मिली। घर की बंदिश करवाया, कामयाबी नहीं मिली। उलमाए किराम का नूरानी काफिला घरों में आया, मगर कामयाबी नहीं मिली। मेरे भाई, अरे सबसे बड़ी तावीज आपके माँ बाप हैं। कभी बताओ तो सही, ला करके दिए हो एक सेब की अब्बू जान सेब खा लो, ला करके घर में रख दिया जाता है, खाएं चाहे ना खाएं। और अगर उधर से फरमाइश आ जाए सेब की तो एक दुईठू नाई 2-4 किलो आ जाएगा। और खुदा की कसम मैं माँ का दिल बता रहा हूं, क्योंकि वक्त में ये गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी तकरीर को लंबी करूं। बीबी का खाली एक सेब लाग दे दो, अब देखो मुंह पे फेंक दे हैं, कहीं ये सेब लाए हो कि सेबल्ली लाए हो। माँ की बारगाह में छोटा सा सेब लेकर के जाओ, मैं बता रहा हूं छोटा सेब, और माँ की बारगाह में अर्ज करो, अम्मी जान तुम्हारे लिए लाया हूं। खुदा की कसम जब माँ बेटे का चेहरा देखेगी ना तो मोहब्बत का आंसू माँ के आंख से निकल आएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं, मेरी तकरीर जब भी होती है तो अक्सर ये जहन देता हूं कि जब हर तरफ से हार गए हो ना, तो छोटा सा सेब लेकर के माँ की बारगाह में चले जाओ और माँ की बारगाह में अर्ज करो, अम्मी जान सेब खा लो। दे करके ना हटना, वरना तारीख गवाह है, कितनों कीमती चीज अगर माँ के हाथ में आती है तो पोता पहले खाता है। भाई जो बात है वो हकीकत मैं आपके सामने रख रहा हूं। माँ की बारगाह में ले जाओ, अम्मी जान खा लो तब मैं जाऊंगा। अगर माँ सेब पकड़ने से पहले मुस्कुरा दी तो आपकी दुआ रब की बारगाह में मकबूल हो गई मेरे भाई। लेकिन आज कसम खुदा की आंसू निकलता है जब वो मंजर याद आता है। कभी आपने माजी को नहीं देखा कि माँ बाप ने हमारी परवरिश कैसे की है? कभी किसी के घर का बर्तन मांज कर, या किसी के यहाँ मजदूरी करके, या कहीं से जब अच्छा खाना आता था तो कहती थी, बेटा आज मुझको भूख नहीं है, खाना तुम खा लो। हमें जर्रा बराबर टेंशन नहीं होता, हम खा करके अपना पेट भर लिया करते थे। लेकिन वही बेटा जब जवान होता है तो शराब की आदतें लग जाती है, जुए की आदतें लग जाती है। माँ बाप ये तमन्ना लेकर के परवान चढ़ाते हैं, मेरा बेटा जवान हो जाएगा, जब हमारे बाजुओं में ताकत नहीं होगी, हमारे पैर कमजोर हो जाएंगे, तो ये बेटा हमारा सहारा बन जाएगा। मगर क्या पता
कि माँ बाप जब बूढ़े होंगे तो बेटा शराबी निकल जाएगा, बेटा जुआरी निकल जाएगा। मैंने बहुत गौर किया था कि माँ बाप की आंखें कमजोर क्यों होती है। बाप की जब तक शादी नहीं हुई रहती है उसका चेहरा देखो तो कितना रोशन रहता है, लेकिन धीरे धीरे बाप की आंखें कमजोर क्यों होती है, हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है। तो पता चला ना कि बाप जब कमाने के लिए जाता है ना, पहले जो जी में आता था खाता था, लेकिन शादी होने के बाद जब औलाद जन्म लेती है तो बाप के सामने बेहतरीन होटल होता है, पैसा जेब में होता है, बस ये सोच करके नहीं खाता है अगर ये पैसा बच जाएगा तो पूरे घर वाले खा लेंगे। जूस नहीं पीता है, जानते हैं, तो उसकी आंखें कमजोर होने लगती है, उसकी हड्डियां जवाब देने लगती है। मेरे भाई, ये चंद दिन की जिंदगी है। माँ बाप जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं, दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं सफर हज पर गया, हज्जे बैतुल्लाह से फारिग हुआ तो वहीं पर लेट गया तो मेरी आंख लग जाती है। हमने फरिश्तों को देखा, फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक फरिश्ते ने कहा, इस साल अल्लाह ताला ने सारे हाजियों के हज को कबूल फरमाया है। इतने में दूसरा फरिश्ता बोल पड़ा कि हारून बल्खी का हज इस साल भी कबूल नहीं किया गया है। इतना सुनना था। हजरत मालिक बिन दीनार जब बेदार होते हैं तो मिना के मैदान में पहुंचे और वहां कहते हैं, बताओ तुम लोग हारून बल्खी को जानते हो? तो तमाम लोग इकट्ठा हो गए। कहा, तुम उनकी बात करते हो जो दिनों रात अल्लाह की याद में रोते रहते हैं, वो तो बड़े मुत्तकी इंसान है, बड़े परहेजगार इंसान है। हजरत मालिक बिन दीनार सोचने लगे कि अल्लाह ने उसके हज को कबूल नहीं फरमाया है, मगर यहाँ लोगों के जबान पर उसके तकवा की तारीफ हो रही है, उसके परहेजगारी की तारीफ हो रही है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते, बताओ तो सही हारून बल्खी से मुलाकात कहां होगी? किसी ने इशारा कर दिया, वो जो पहाड़ की चोटी नजर आ रही है वहां पर जाकर के देखो, वो अल्लाह की याद में रो रहे होंगे। हजरत मालिक बिन दीनार अपने कदम को हरकत दिए और पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। हारून बल्खी की नजर जब पड़ी मालिक बिन दीनार पर तो वहीं से चीख उठा, आओ यही कहने के लिए आ रहे हो कि मेरा हज मेरे मुंह पर मार दिया गया है? हजरत मालिक बिन दीनार सोचने लगे, कहने के लिए तो यही आ रहा था, इसको पता कैसे चला? मालिक बिन दीनार फरमाते, हाँ कहने के लिए यही आ रहा था कि तेरा हज तेरे मुंह पर मार दिया गया है, मगर ये बता तो सही तुझको पता कैसे चला? कहा, हुजूर बड़ी दर्दनाक कहानी है, बड़ी दर्द भरी कहानी है। इस कहानी को बयान करता हूं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, बता तो सही वो दर्दनाक कहानी क्या है? हारून बल्खी कहता है, आज से 40 साल पहले का जमाना था, जब मैंने जवानी में कदम रखा। थोड़ी देर बोलने। जब मैंने जवानी में कदम रखा तो मेरी संगत गलत लड़कों के साथ थी। माँ बाप सब कुछ बर्दाश्त करते हैं मगर अपने बच्चों की गलत संगत बर्दाश्त नहीं करते, जानते हैं उनकी जिंदगी यहाँ से खराब हो सकती है। तो हारून बल्खी कहता है, मेरी संगत गलत लड़कों के साथ थी, मेरे जो दोस्त थे वो शराबी थे, उन्हीं के पास मेरा उठना बैठना था। एक दिन मेरे दोस्तों ने कहा, यार शराब पी लो। मैंने कहा कि शराब नहीं, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मजहब इस्लाम में शराब हराम है, इसलिए मैं शराब नहीं पीऊंगा। तमाम दोस्तों ने कई तरह से कोशिश की, माँ की कसम दे करके दोस्तों ने कहा अपने माँ के नाम पर शराब पी लो। आपने कहा मजहब इस्लाम में ऐसी कसमें मानी नहीं जाती है, इसलिए मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हारून बल्खी कहते हैं, मेरे दोस्तों का एक फंक्शन था और फंक्शन की दावत मुझे मिली, मैं फंक्शन में शरीक हुआ तो मेरे दोस्तों ने कहा, यार दोस्ती के नाम पर आज थोड़ी सी शराब पी लो। तो मैंने दोस्ती को मजबूत करने के लिए थोड़ी सी शराब पी ली, और जब थोड़ी सी शराब मैंने पी लिया तो मेरे दोस्तों ने कहा, अब थोड़ी सी जब पी ही लिए हो तो थोड़ी थोड़ी पीने में क्या दिक्कत है? हारून बल्खी कहते हैं, इसी तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी शराब पीने लगा और शराब की आदत इस तरीके से लग गई है कि अब शराब के बगैर रहना दुश्वार हो गया है। सुबह को भी शराब पीता और रात को भी शराब पीता, शराब के नशे के बगैर रहना दुश्वार हो गया। हारून बल्खी कहता है, इसी तरीके से शराब की आदत जब इस तरह लग गई तो ना मुझे जुमा का दिन नजर आता, ना
रमजान का महीना नजर आता, न ईद का दिन नजर आता, न और कोई मुबारक दिन नजर आता। अब तो मैं शराब के नशे में मस्त रहा करता था। इसी तरीके से शाबान का महीना खत्म होता है और रमजान का चांद हो जाता है। बच्चे खुशियां मना रहे थे, कल हम रोजा रखेंगे, कल हम रोजा रखेंगे। हारून बल्खी कहता है मुझको कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, उसके बाद जब मैं शराब खाने की तरफ चल दिया, इतने में बच्चे खुशियां मना रहे थे। आज मैं रोजे से हूं, आज मैं रोजे से हूं। हारून बल्खी कहता है मेरे कानों में आवाज आती है मगर कोई फर्क मुझे नहीं पड़ा। मैं तो शराब खाने में गया और शराब पी करके अपने घर की जानिब रवाना हुआ। दरवाजे पर पहुंचा, हारून बल्खी कहते हैं मैं दरवाजे पर पहुंचा और जब दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी माँ दरवाजा खोलने के लिए आई। और जब मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मुझको शराब के नशे में माँ ने देखा तो मेरी माँ कहती है अल्लाह तुझको बर्बाद कर दे, इतना जालिम बेटा है, इतना पापी बेटा है, तुझे एहतराम रमजान भी नहीं मालूम है। अरे रमजान का पहला रोजा है और तू शराब पी करके आ गया है। कहा है मेरी माँ इतना कह करके मेरे गाल पर एक तमाचा मारती है। हारून बल्खी कहता है मैं शराब के नशे में था, मेरे गाल पर तमाचा लगा तो वो तमाचा मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जल्दी से उठा, अपने माँ के बाल को पकड़ा, अपने माँ को बाल को पकड़ करके घसीटा और अपनी माँ को इतना मारा कि मेरी माँ बेहोश हो जाती है और फिर भी माँ को उठा कर पटकता रहा। हारून बल्खी कहता है मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, मैंने अपने माँ को उठाया और जलती हुई आग में फेंक दिया। और मेरी माँ जब जलने लगी तो मेरी माँ आवाज देती है बेटा मुझको बचा ले, आज के बाद मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी, बेटा मुझको बचा ले, आज के बाद मैं तुझको मना नहीं करूंगी, खुदा की कसम। हारून बल्खी कहता है मेरी माँ चीखती रही, चिल्लाती रही मगर मैं हंसता रहा। इतनी खतरनाक चीज है ये शराब जो पूरे घर को तबाह बर्बाद कर देती है। हारून बल्खी कहता है मैं जाकर के सो गया। शाम हुई, मेरी बीवी मेरे पास आती है, कहती है ए जालिम इंसान उठ। कहा मैंने अपनी आंखों को खोला और गुफ्तगू के तेवर को देखा। मैंने कहा तू इस तरह से कभी गुफ्तगू नहीं कर रही थी, आज क्या बात है? वो कहती है आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। इतना बड़ा शराबी है। कहा शराब पी करके रोजाना आता था मगर तू रिश्ता खत्म करने की बात कभी नहीं करती, आज बात क्या है? कहा जो अपने माँ का ना हो सका तो वो मेरा क्या होगा? कहा खुल करके बता सही बात क्या है? कहा तुझे खबर नहीं है तेरी माँ मर चुकी है। माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं तो दोबारा जिंदगी में कभी नसीब नहीं होते हैं मेरे भाई। बड़े कीमती है माँ बाप, बाजारों में नहीं मिलते। यही वो हस्ती है जो बुढ़ापा आ जाता है मगर अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। हारून बल्खी से उसकी बीवी कहती है तेरी मां मर चुकी है, तूने अपने माँ को मार डाला है। हारून बल्खी बाहर निकला और निकल करके जब माँ के पास पहुंचा तो माँ जल चुकी थी। माँ के करीब जाता है तो क्या देखता है, जिस तरीके से रोटी जल करके काली हो जाती है उसी तरीके से माँ जल करके खत्म हो गई। हारून बल्खी सीने को पीटने लगा, अपने बालों को नोचने लगा और माँ के पास बैठ करके आवाज देता है अम्मी जान पलट आओ, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। अम्मी जान पलट आओ, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। अरे सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ? हारून बल्खी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, आवाज देता रहा मगर मशीयत ये कह रही थी हारून बल्खी जो दुनिया से चला जाता है वो दोबारा पलट करके नहीं आता है। हारून बल्खी अपने माँ को पुकारता रहा, माँ तो मर चुकी थी। उसके बाद माँ का कत्ल बर्दाश्त ना हुआ, वो घर के अंदर गया और टांगी उठा करके लाया, अपना एक हाथ काट करके फेंक दिया। अबे चाहे हाथ काटो चाहे पैर काटो लेकिन तेरी माँ लौट करके आने वाली नहीं है। हारून बल्खी कहता है मैंने एक हाथ काट करके फेंक दिया। उसके बाद मैंने अपनी पेशानी को रब के सामने झुकाया, कहा मेरे मौला बहुत बड़ी खता हो गई है। कहा तब से लेकर आज 40 साल का अरसा गुजर रहा है, जब जब हज करके आता हूं तो कोई अल्लाह का वली आकर के ये खबर दे देता है कि तेरा हज तेरे मुंह पर मार दिया गया है।
ये 40वां साल था जो आपने आकर के ये जुमला कहा। आपके चेहरे से हमें पता चल गया कि आप अल्लाह के वली हैं। इतना सुनना था। मालिक बिन दीनार फरमाते, इतना बड़ा जालिम है, तूने अपने माँ का कत्ल किया है, अपने माँ को जला करके मारा है और बख्शिश की उम्मीद करता है। तेरी बख्शिश नहीं होगी, तुझे निजात नहीं मिलेगी। हजरत मालिक बिन दीनार वापस आए और जाकर के बिस्तर पर लेट गए। आंख लग जाती है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मालिक बिन दीनार, तूने अल्लाह के उस बंदे को मायूस क्यों कर दिया है? हजरत मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसने अपने माँ का कत्ल किया है, अपने माँ को मार डाला है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम जानना चाहते हो उसका फैसला मैदान महशर में कैसे होगा? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर में जब ये उठाया जाएगा तो 3 साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा और 3 साल जलाने के बाद अल्लाह फरिश्तों के जरिए से उसके माँ को खबर पहुंचाएगा, तेरा बेटा आग में जल रहा है। आग में जलने की जो तकलीफ होती है, आग में जलने की जो तकलीफ होती है, हजरत मालिक बिन दीनार बहरहाल फिर मौका मिला, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। मैं जानता हूँ उलमाए किराम की फहरिस्त बहुत लंबी है। अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।